हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपके अपने चैनल ST मैथ स्टडी सेंटर में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉस और प्रॉफिट, लाभ हानि। लॉस होता है हानि, प्रॉफिट होता है लाभ। इसको हम बेसिक से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कौन क्या क्या है और कैसे कैसे है और कौन किस फार्मूले से पता चलता है। जैसे कोई भी मान लीजिए, कोई भी हम लोग मार्केटिंग करने जाते हैं तो ये समझ खरीदने के लिए सामान तो खरीद लेते हैं, लेकिन उसमें कितना हमारा लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, वो कैसे दिया। या दुकानदार कोई होता है जो कुछ सामान लाकर फिर से वो अपने दुकान से बेचना चाहता है, तो उसे वो कितना में खरीदा और कितना में बेचेगा कि उसे हानि होगा कि लाभ होगा। ऐसे ही सब हम क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल ही बेसिक से इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर एक आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और वीडियो कैसा लगे वो कमेंट में ज़रूर बताइए, वीडियो आपको कैसा लगे। और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम इसके बारे में पढ़ना देखते हैं। पहला रहेगा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, इसको एसपी यानी सेलिंग प्राइस द्वारा सूचित किया जाता है। और ये है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य सीपी यानी क्रय मूल्य सीपी। इसका मतलब हुआ सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, खरीदने वाला मूल्य। सीपी का मतलब हुआ कि खरीदा हुआ सामान। जैसे हम लोग कुछ खरीदने जा रहे हैं तो मान लीजिए कि जैसे उसको खरीदे हम 10 रुपये में, 20 रुपये में, तो जितने रेंज में हम खरीदे हैं वो होता है क्रय मूल्य सीपी। तो हर जगह यहाँ पे सीपी और एसपी से काम चलाएंगे, क्योंकि मतलब इतना बड़ा बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जितना शॉर्ट में हम मैथ को लिख कर समझ सकें। मैथ वही है जितना हम छोटे से छोटे नंबर में, जितने हम कम समय में उसको बना के आंसर उसका ला सके। अब ये नहीं कि हमें एग्जाम में बनाना है बड़ा बड़ा क्वेश्चन और एक ही क्वेश्चन पे लटके रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम जितने जल्दीबाजी में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्रय मूल्य जैसे हो गया खरीदा हुआ सामान का मूल्य। खरीदा हुआ सामान का मूल्य, रेंज जितना में खरीदा गया है। और ये विक्रय मूल्य सीपी यानी इस जो सामान खरीदा हुआ है उसके बाद जो बेचा जाता है उसको विक्रय मूल्य बोला जाता है। सेलिंग प्राइस एसपी यानी खरीद मतलब यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं बेचा हुआ सामान का मूल्य। बेचा हुआ सामान का मूल्य। और उसके बाद देखते हैं, जैसे दिया हुआ है कि अब कब लॉस होता है, कब प्रॉफिट होता है, कब लाभ होता है, कब हानि होता है, इसके बारे में देखेंगे। यानी लाभ, प्रॉफिट, इसको हर जगह पी द्वारा सूचित किया जाता है। इतना लाभ नहीं लिखेंगे, लाभ या प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, सिर्फ पी लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि लाभ तब होता है जब उसको, मान लीजिए कि कोई भी सामान हम खरीदे हैं 10 रुपये में, यानी उसका सीपी हो गया 10 रुपया, और उसको हम अपने पास लेकर उसको फिर 15 रुपये में बेच दिए। तो अगर 15 रुपये में बेच दिए यानी विक्रय मूल्य ज़्यादा है तब वो लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। और हानि होता है, हानि जैसे मान लीजिए, जैसे इसका एग्जाम्पल था कि 10 रुपये में लाए 15 रुपये में बेच दिए तो उसे प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। और वैसे ही मान लीजिए कि 10 रुपये में खरीदा गया है और उसको 5 रुपये में बेच दिया गया है, तो वहाँ पे 5 रुपये हानि होगा यानी लॉस होगा। जैसा कि ये तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि कौन सा विक्रय मूल्य, कौन क्रय मूल्य, कौन लाभ है, कौन हानि है, ये तो क्लियर हो गया। अब इसके हम फार्मूला देखते हैं कि कब लाभ, मतलब कैसे पता चलेगा कि लाभ हुआ है, या उसका फार्मूला क्या होगा, उसको निकालने का कैसे निकालेंगे। तो लाभ होता है प्रॉफिट बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यहाँ पे तो फुल इसका लिख दे रहा है, लेकिन नीचे जब क्वेश्चन बनाना स्टार्ट किया जाएगा तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ही लिखा जाएगा, जैसे एसपी, सीपी, लॉस, प्रॉफिट, ऐसे करके। क्रय मूल्य। और हानि होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्लियर हो गया। तो
लिया जाए, इस पे से एक क्वेश्चन देख लिया जाए। कौन सा? कोई एक क्वेश्चन बना के देख लिया जाए, या इससे पहले हम इसको एक ही क्वेश्चन में सब समझ लेंगे। पहले क्वेश्चन रहने दे रहे हैं, पहले प्रॉफिट का फॉर्मूला देख रहे हैं। ये मतलब तो ये तो हो गया कि लाभ निकालने के लिए। अब लाभ प्रतिशत अगर कोई क्वेश्चन में दे देगा तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है लाभ परसेंटेज इक्वल जितना लाभ दिया रहेगा यानी P प्रॉफिट बाई अपॉन ये जो क्रय मूल्य दिया रहेगा वो हो जाएगा क्रय मूल्य CP मल्टीप्लाई 100, यानी प्रतिशत हमेशा 100 में रहता है। उसके बाद हानि प्रतिशत यानी लॉस परसेंटेज, तो लॉस रहेगा लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। तो ये तो लॉस ऑफ प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला था, ये प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का, ये लॉस परसेंटेज निकालने के लिए। तो अब इसके आधारित से हम क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझाते हैं पहले, उसके बाद उससे भी हार्ड क्वेश्चन देख लिया जाएगा। अगर एक समझ में आ जाएगा तो बाकी क्वेश्चन तो ऐसे भी बन सकता है। तो पहले एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ के बनाइएगा। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं। तो क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, यदि एक वस्तु 950 रुपये में खरीदी गई है, कोई वस्तु है जिसको 950 रुपये में खरीदा गया है और उसको 760 रुपये में बेच दिया गया है, यानी इसका जो CP होगा, यहाँ पे CP यहाँ पे कितना दिया हुआ है 950 रुपये, और बोल रहा है उसे 760 रुपये में बेच दिया गया है, यानी सेलिंग प्राइस SP इसका दिया हुआ है 760 रुपये। तो ये तो पहले ही क्वेश्चन में बता दिया कि हानि बताना है, तो फिर भी इसको हानि हम निकालेंगे तभी तो हानि प्रतिशत निकालेंगे। तो पहले CP इतना है, SP इतना है, तो हम हानि निकालेंगे। हानि इसका कितना है? हानि का फॉर्मूला होता है, जैसे कि ऊपर हम क्वेश्चन में ही समझाए थे, पहले स्टेप में होता है CP माइनस SP। CP इसका दिया हुआ है 950 माइनस SP जितना दिया रहेगा उतना। इन दोनों में से माइनस कर देंगे, 0 में से ये 0 गया 0, 5 में से 6 नहीं जाएगा तो इसे हासिल लेगा, ये 15 जब 15 में से 6 जाएगा 9, डायरेक्ट लिखते हैं 190, यानी हानि इसका हो गया 190। अब क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रहा है कि प्रतिशत हानि बताइए, यानी हानि प्रतिशत निकालना है इसका, लॉस परसेंटेज। इसका फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। अब इसी फॉर्मूला पर हम इसको बैठाएंगे। लॉस जैसे दिया हुआ है यहाँ पे 190 बटा में CP दिया हुआ है 950 मल्टीप्लाई गुना 100 है तो 100। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 से ये 1 0 कट जाएगा, यहाँ पे ये 19 से कट जाएगा 95, 19 5 95, फिर ये 5 से कट जाएगा 2, यानी 2, और यहाँ पे जो बचा हुआ है 0 हो जाएगा 20%, यानी इसको लॉस हुआ कितना? लॉस इसका हुआ 20%। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इस स्टेप में, इस क्वेश्चन में तो हम लॉस परसेंटेज निकालना सीखें। अगले क्वेश्चन में हम लाभ प्रॉफिट परसेंटेज निकालना सीखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे और इससे भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन को देखेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर क्वेश्चन में या आंसर में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं प्रॉफिट वाले में। जैसे अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक वस्तु 450 रुपये में खरीद कर 540 रुपये में बेच दी गई हो तो कितना प्रतिशत लाभ होगा? यानी इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है खरीद कर, यानी खरीदा गया है, इसका CP है 450 रुपये और उसे 540 रुपये में बेच दी गई है, यानी SP है 540 रुपये। तो क्वेश्चन में इसमें भी बोल दे रहा है कि प्रतिशत निकालिए, लाभ प्रतिशत निकालें। फिर भी हम पहले इसका प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा के निकालेंगे। प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला होता है, या तो गया कि नहीं फॉर्मूला,
तो अच्छे से पहले वीडियो को अच्छे से देखिए। और मैथ को बनाने से पहले क्या करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से हम पढ़ेंगे। एक बार अगर समझ नहीं है तो 2 बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे, 10 बार पढ़ेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन को समझ लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना रहता है। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिए, उसके बाद आंसर तो हमें ही आंसर बताने के लिए। इसमें क्या करेंगे, प्रॉफिट बराबर होता है SP माइनस CP। SP हो जाएगा 540 माइनस CP दिया हुआ है 450 रुपये, तो 450। अब इन दोनों में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इन दोनों माइनस करेंगे तो हो जाएगा 90 रुपये, यानी प्रॉफिट हो गया हमारा 90 रुपीज। अब बोल रहा है प्रतिशत लाभ क्या होगा, यानी हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल देंगे। प्रॉफिट परसेंटेज, इसका फॉर्मूला होता है P यानी प्रॉफिट CP मल्टीप्लाई 100। उसके बाद क्या होगा, P के जगह पे जितना दिया हुआ है 90 उतना लिखेंगे। CP के जगह पे, CP यहाँ पे दिया हुआ है 450 मल्टीप्लाई गुना 100 है तो 100। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये कट जाएगा 5 बार 9 5 45, फिर ये 5 से ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 20। 20 का 100 होता है 20, यानी इसका हो जाएगा 20%। यानी एक वस्तु है जो 450 रुपये में खरीद कर 540 रुपये में अगर बेच दी जा रही है तो उसे 20% का लाभ होगा। आई होप आपको ये वीडियो स्टेप भी समझ में आ गई होगी, तो क्लियर हो गया होगा। तो हम इससे कुछ हार्ड बना के ट्राई करते हैं, हार्ड इसको बता के ट्राई करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक और क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, कोई व्यक्ति 10 रुपये में 11 संतरा खरीद कर 11 रुपये में 10 संतरा बेचता है, तो ज्ञात कीजिए उसे पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। इसको ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझिए कि 10 रुपये में 11 संतरा खरीद कर, यानी उसका खरीदना जो है, खरीद रहा है वो 10 रुपये में 11 संतरा, लेकिन वो बेच कितना में रहा है, 11 रुपये में 10 संतरे को बेच रहा है। यानी 10 में खरीद के 11 संतरे को 10 रुपये में खरीदता है, लेकिन बेचता है 10 संतरे को 11 रुपये में। इसको लाभ होता है या हानि होता है, इसको हमें करना है। इसका एकदम ही बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वस्तु और इधर मूल्य, यानी वो कितना में खरीदा है, और नीचे इसका क्रय दर, यहाँ पे जितने में खरीदा है क्रय दर, और नीचे उसके विक्रय दर। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ पढ़िए, पहले एक बार नहीं तो 2 बार 50 बार पढ़िए। पहले क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर दिया जाएगा। तो जैसे क्रय दर है, वो क्रय दर यानी खरीदता इतना है। वस्तु जो है 11 संतरा है, तो वस्तु में हम लिखेंगे जितना है उतना 11, और उसका मूल्य कितना है 10, यानी 10 रुपये में वो बेच देता है, तो 10। उसके बाद वो खरीदता इतना में है तो उसको बेचता है, देखते हैं हम, में 10 संतरे बेचता है, यानी 11 रुपये में 10 संतरे बेचता है। यानी वस्तु जो हो जाएगा, यहाँ पे 10 संतरा है तो वस्तु में हो जाएगा 10, और मूल्य कितना में किया है 11 रुपये में, 11 रुपये में वो बेचा है, यानी 11। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें तिरछा गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसमें और इसको इसमें। बिल्कुल ही शॉर्ट ट्रिक है, इसको अच्छे से समझ लेंगे तो कितना भी हार्ड क्वेश्चन रहेगा। वैसे ऐसे क्वेश्चन तो हर एग्जाम में पूछता है, तो अगर इस वीडियो को अच्छे से समझ लेंगे तो आप कहीं भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं, आपको अच्छे से बन जाएगा। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि संतरा ही रहेगा, आम, अमरूद, सेब, केला कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे पैसा जरूरी नहीं कि वो इतना ही रहेगा, नंबर भी अलग हो सकता है, सामान भी जो दिया हुआ है वो भी, वस्तु भी अलग हो सकता है। हाँ, लेकिन ट्रिक यही बनेगा, इसी ट्रिक से आपको बनाना है, तो आपको बहुत ही जल्दी से आंसर आ जाएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे निकालेंगे लाभ या हानि। क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा है कि कितने लाभ, कितने प्रतिशत लाभ हुआ या हानि हुआ, यानी लाभ अथवा हानि प्रतिशत में निकालना है तो प्रतिशत दोनों में कर देंगे। सबसे पहले इसका ट्रिक क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई बोला है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसमें इससे करेंगे 11 गुना 11,
अब माइनस करेंगे माइनस, उसके बाद इसमें इससे करेंगे 10 गुणा 10 बटा में जो यहाँ पे लिखेंगे वही नीचे लिखेंगे, यानी 10 मल्टीप्लाई 10। और प्रतिशत निकालना है तो हम यहाँ पे 100 से गुणा कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, इसमें इसे गुणा करेंगे 11 हो जाएगा 121 माइनस 100 बटा में, अगर इसमें हम करते हैं तो ये भी हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 100 है तो 100। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, 121 में से 100 को घटाएंगे तो हो जाएगा 21 बटा में 100 गुना 100। ये 100 से ये 100 कट जाएगा, ये 100 से ये 100 कट जाएगा, बचा यहाँ पे 21%। ये हमारा लाभ हुआ, प्रॉफिट हुआ। क्यों हुआ ये भी समझा दे रहे हैं आपको। अगर यहाँ पे कहीं माइनस आ जाता है, यानी ये ज़्यादा रहता और ये कम रहता, तो यहाँ पे जो एकदम इम्पोर्टेंट ही है कि यहाँ पे माइनस आ जाता है, क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाएंगे तो ऐसे ही माइनस लग जाएगा। तो यहाँ पे कोई माइनस नहीं लगा है, इसीलिए यहाँ पे ये प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है। अगर यहाँ पे माइनस लग जाता तो यही हमारा हानि हो जाता, लॉस हो जाता। तो इस क्वेश्चन में तो हम लाभ देखें, प्रॉफिट देखें। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो इसको हम फिर से हानि लॉस करके बता दे रहे हैं, ताकि ये क्वेश्चन एकदम ही क्लियर हो जाए, इसमें कोई भी फंसने की कोई भी उम्मीद ही न रहे। तो ये क्वेश्चन तो लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया। अगले क्वेश्चन में लॉस देखते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। जैसे प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4, ये भी सेम वैसे ही, लेकिन इसमें हानि हो गई, लॉस हो गया। तो इसको बनाने का तरीका भी, ट्रिक भी वही है, बस यहाँ पे प्लस लास्ट में जो माइनस आ जाएगा तो हानि हो जाएगा। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक दुकानदार कुछ अमरूद जो है 15 रुपये में 6 अमरूद की दर से खरीद कर, यानी उसका पैसा जो है 15 रुपये लगा है, 15 रुपये में 6 अमरूद मिला हुआ है, खरीद कर 5 रुपये में 4 अमरूद की दर से बेचता है, यानी 5 रुपये में वो 4 अमरूद बेचता है। तो ज्ञात कीजिए कि उसे व्यापार में कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुआ। मतलब इसमें निकालना है कि कितना लाभ हुआ और कितना हानि हुआ। जैसे कि हम पिछले क्वेश्चन में बताए थे कि यहाँ पे अगर अदर एग्जाम में आपको पूछ रहा है तो यहाँ पे नंबर चेंज हो सकता है, या अमरूद के बदले में कोई भी फ्रूट दे देगा या कोई भी वस्तु दे देगा, टेबल कुर्सी बेंच, उसकी मर्जी है, कुछ भी दे सकता है। लेकिन ट्रिक यही रहेगा, बनाने का तरीका भी यही रहेगा। क्वेश्चन चेंज हो सकता है लेकिन ट्रिक चेंज नहीं होगा। तो इससे अच्छा है कि आप अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद तो आपका बन ही जाएगा, सॉल्व कर ही लेंगे। तो इसको भी उसी तरीके से बनाएंगे जैसे उसमें पहले लिखे थे वस्तु मूल्य, एक तरफ वस्तु एक तरफ मूल्य, और नीचे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या, क्रय दर, दर से दर ही ना क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो दर, विक्रय दर, विक्रय दर, यानी वस्तु जो हो गया, वस्तु यहाँ पे 6 वस्तु है, यानी 6 अमरूद 15 रुपये में खरीदे, तो वस्तु में हम 6 लिखेंगे और मूल्य में 15, और उसे बेचा कितना में है, उसका विक्रय मूल्य 5 रुपये में 4 अमरूद, यानी 4 और 5 रुपये में बेचा तो 5। इसमें भी वैसे ही करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तिर्यक गुणा, तिरछा गुणा, ऐसे गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे लाभ अथवा हानि प्रतिशत सेम वैसे ही होगा, इसमें भी कर देंगे, इसमें इससे गुणा करेंगे, इसमें इससे करेंगे, 6 गुणा 5 माइनस इसमें इससे करेंगे 15 गुणा 4 बटा में जितना यहाँ पे वही नीचे लिखेंगे, और परसेंटेज निकालना है हमें, तो यहाँ पे 100 कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये हो जाएगा, इसमें इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा 6 5 30 माइनस 15 चौका 60 बटा में ये 15 चौका 60, फिर मल्टीप्लाई 100 है तो 100। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, नहीं माइनस होगा तो हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस छिपा हुआ है, यानी प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 60 में से 30 जाएगा 30।
उसका चिन्ह देते हैं। बड़ा 60 है, 60 के पहले माइनस है, माइनस से देंगे। बटा में 60 गुना 100, इससे ये कट जाएगा। 30 दूनी 60, 2 बार में ये कट जाएगा। 2 से 50, यानी 50 और यहाँ पे माइनस 1 कट गया तो माइनस 1 बचेगा ना। 50 में और 1 से करेंगे तो हो जाएगा 50, और माइनस है तो माइनस लगा देंगे। इसमें तो ऐसा ही पता लग जा रहा है कि हानि हो रहा है। हानि क्यों हो रहा है? क्योंकि ये माइनस में हुआ है, यानी 50% का हानि हुआ है, 50% उसको लॉस हुआ। यही हमें प्रूफ मतलब करना था क्वेश्चन, ये जो कि हो गया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और ऐसे ही आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने एग्ज़ाम के लिए पहले से ही रेडी रहे और अच्छे से तैयारी कर सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो के साथ और इससे कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे और हार्ड क्वेश्चन बनाने की कोशिश किया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।